Good morning, dear students. I am Dr. Sunita Mathur, Department of EFM. Today we will discuss certain issues or certain points which are related to concept of cost to volume profit analysis or break-even analysis, which are much important for efficient and profitable operation of the business concerns and various economic activities. It is quite useful for managing the affairs of the business concern. Before discussing cost volume profit analysis, we should clearly understand that it is earning profit, which is the most important objective of the business concerns and is the prime motive of all economic activities. First, we should understand that what is profit. Profit, to be precise, is the excess of revenue earned by any business over the expenditures. जितने भी खर्चे हमारे होते हैं, जितना भी व्यय होता है, उस और जो आय होती है, तो आय अगर हमारी व्यय से ज़्यादा है, तो जो सरप्लस अमाउंट है, उसको प्रॉफिट कहते हैं. कोई भी कंसर्न प्रॉफिट के लिए सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करती है और उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रॉफिट बढ़ाना होता है. बेसिकली प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमें बहुत तरह की कैलकुलेशन, बहुत तरह की एक्टिविटीज, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए हमें बहुत तरह के कैलकुलेशंस करनी होती हैं, समझनी होती हैं, बहुत तरह के विश्लेषण करने होते हैं, तो ही हम उन निर्णयों को ले सकने की पोजीशन में होते हैं. तो ब्रेक इवन एनालिसिस किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एनालिसिस है. इसको किए बिना कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट बढ़ाने के जो कदम है वो नहीं उठा सकती है, या प्रॉफिट बढ़ाने के जो निर्णय है वो नहीं ले सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, meaning of cost volume profit. The analytical technique used to study the behavior of profit in response to the changes in volume, cost and selling price is called the cost volume profit analysis. It is also termed as break-even analysis, as there is one such level of production where total revenue is equal to total cost. Cost volume profit analysis क्या कहता है कि हमें प्रॉफिट का बिहेवियर, लाभ का बिहेवियर, इसका अध्ययन करना, इसके लिए टेक्निक्स को यूज करना. ये हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कभी मात्रा में परिवर्तन होता है, कभी लागत में परिवर्तन होता है, कभी सेलिंग प्राइस में चेंज होता है, तो हमें कुछ टेक्निक्स एंड टूल्स लगा के ये एनालिसिस करना होता है. उस चेंज बिहेवियर की स्टडी करना कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. इसी एनालिसिस का एक नाम और है सम विच्छेद विश्लेषण. और सम विच्छेद का मतलब है एक ऐसा बिंदु जहां पर की कुल आय और कुल लागत बराबर होती है. नाउ, एडवांटेजेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन एनालिसिस के फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं? The first point is easy to understand. इसको समझना आसान होता है. इसको कर लेने से हमें और भी कई तरह के इश्यूज को समझना आसान हो जाता है. यूजफुल डायग्नोस्टिक टूल. अगर हम अपनी किसी बिजनेस में किसी चीज को डायग्नोस करना चाहते हैं, कोई कारण को जानना चाहते हैं, तो भी हमें ब्रेक इवन एनालिसिस करना पड़ता है. इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्रॉफिट फैक्टर्स. अगर हम प्रॉफिट फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस होते हैं, प्रॉफिट फैक्टर्स कौन से होते हैं? लाइक वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी. अगर इनमें किसी में भी परिवर्तन होता है तो प्रॉफिट के ऊपर क्या परिवर्तन आएगा? नॉलेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. किसी भी व्यवसाय की लाभदायकता को समझने के लिए. हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग. भविष्य की
नियोजन के लिए, भविष्य में निर्णय लेने के लिए हमें बहुत तरीके से सहायक है ये ब्रेक इवन एनालिसिस। हेल्पफुल इन कंट्रोल, अगर हम लागत का नियंत्रण करना चाहते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो भी हमें ये एनालिसिस करना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग के लिए ये बहुत सहायक है। और अगर हम मितव्ययिता चाहते हैं, खर्चों को कम करना चाहते हैं और एफिशिएंसी चाहते हैं, तो हमें ब्रेक इवन एनालिसिस करना पड़ता है। नाउ मेथड्स ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। बेसिकली हमें 4 मेथड्स इसमें पढ़ने होते हैं। पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना है। कंट्रीब्यूशन क्या है, अंशदान क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है, लाभ मात्रा अनुपात क्या है, समविच्छेद विश्लेषण और समविच्छेद बिंदु, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा। ये 4 इसके मेन इश्यूज हैं जिनके बारे में हमें इस ब्रेक इवन एनालिसिस में देखना होता है, समझना होता है। इसका फर्स्ट पार्ट है कंट्रीब्यूशन, जो कि अंशदान। इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड इज ऑफन टर्म्ड एज ग्रॉस मार्जिन। कंट्रीब्यूशन को हम सी से भी देखते हैं। सी इज इक्वल टू एस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स का जो फॉर्मूला है, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट हटा दें या उसको माइनस कर दें तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट बच जाता है। तो या तो हम बोलेंगे एस माइनस वी और एफ प्लस पी। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हुआ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हम सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो पर यूनिट आएगा। सपोज आपकी सेलिंग प्राइस 20 रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट आपकी 14 रुपीज है, सो 20 माइनस 14, 6 पर यूनिट विल बी योर कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट पर यूनिट में नहीं होता है, इसलिए फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तो हमेशा आपका आंसर अमाउंट में ही आएगा। तो कंट्रीब्यूशन, यहाँ से हम ब्रेक इवन एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। अंशदान को हमें समझना होता है और अंशदान को समझने के लिए आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसको शॉर्ट में हम पीवी रेशियो भी बोलते हैं। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स वैल्यू। अगर हमने अभी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया था, अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 और एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आएगा। और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, तो भी पीवी रेशियो आएगा। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। सपोज आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आता है, आंसर इज 40%। तो बेसिकली 40% इज रेशियो ऑफ एफ प्लस पी। 100% सेल्स है, 40% पीवी रेशियो है, तो 60% वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो हो गया। 1 माइनस पीवी रेशियो इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। आपने एफ प्लस पी प्लस वी, इसके 2 ग्रुप्स बनाए थे। एफ प्लस पी को आपने कंट्रीब्यूशन का नाम दिया और वी को आपने अलग कर दिया। तो अब अगर हमारे पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आया, एफ प्लस पी का रेशियो आया, तो अगर हम 1 माइनस पीवी रेशियो कर देंगे तो वो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो आ जाएगा। इसी का एक फॉर्मूला और है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। अगर हमारे पास 2 साल का सेल्स और 2 साल का प्रॉफिट है तो भी
हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पीवी रेशियो ब्रेक इवन एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पीवी रेशियो और भी आगे की बहुत सारी कैलकुलेशंस में हमें पीवी रेशियो की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सेल्स है, पीवी रेशियो है और प्रॉफिट है, लेकिन आपके पास फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो आप फिक्स कॉस्ट के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एस इंटू पीवी रेशियो माइनस पी। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। सेल्स इंटू पीवी रेशियो करते ही जो अमाउंट आएगा वो एफ प्लस पी का आएगा, उसमें से अगर हम पी को माइनस कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट बच जाएगी। ऐसे ही अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट जानना है, वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास नहीं है, तो एस इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो की हेल्प से भी हम अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में जो परसेंटेज आ रहा है सेल्स का, वो परसेंटेज फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को बताता है। नाउ it is very important point, break even point. It is a method of studying the relationship between sales revenue, fixed cost and variable expenses so as to determine the minimum volume at which production can be profitable. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर सेल्स और कॉस्ट बराबर होती है, इक्वल होती है, किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट से अगर हम कम प्रोडक्शन करेंगे तो लॉस होगा, और उस पॉइंट से आगे अगर हमारी यूनिट्स जाती हैं, उस पॉइंट से आगे हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रॉफिट होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें ये बताता है कि कितनी यूनिट्स का हम प्रोडक्शन करें कि हमें लॉस नहीं हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट हो। उसके बाद जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो आपका प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। इसको हम दो तरीके से शो कर सकते हैं, फॉर्मूला वाइज अलजेब्रिक मेथड से और ग्राफिक प्रेजेंटेशन से भी। ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है, फिक्स ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मींस सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और अगर ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन पॉइंट के दो फॉर्मूला है। अगर आपको इकाइयों में आंसर चाहिए, इकाइयों में आपको कैलकुलेट करना है, तो आप फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखेंगे, और अगर आपको अमाउंट में आंसर चाहिए, रुपए में आंसर चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो लिखेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इट इज द एक्सेस ऑफ बजटेड और एक्चुअल सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम। आप ब्रेक इवन पॉइंट निकलने के बाद जो आपकी सेल्स होती है उसमें से बीईपी सेल्स को अगर हम माइनस कर दें तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला है, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको अमाउंट में कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो हमने सेल्स को दो में डिवाइड कर दिया, सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी।